हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 4th की उर्दू की बुक है उर्दू परिधि। जैसा कि हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसका सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए हम देखते हैं। किसी गांव में एक ज़मींदार रहता था। वह बहुत ही अमीर था। उसकी एक आलीशान हवेली थी। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि एक गांव था जिसमें एक ज़मींदार रहता था। बहुत ही ज़्यादा अमीर था। उसके पास जो है एक बहुत बड़ी हवेली थी। आलीशान यानी खूबसूरत हवेली थी। दौलत की एल पैल ने ज़मींदार को मगरूर और जालिम बना दिया। यानी कह रहे हैं कि कि ज़मींदार के पास इतनी दौलत थी कि वो अपनी दौलत के नशे में जो है मगरूर और जालिम बन गया था। यानी वो दूसरों पर जुल्म करता था, कभी किसी के साथ अच्छाई नहीं करता था। उसकी हवेली के नज़दीक ही एक गरीब लकड़हारे की झोपड़ी थी। यानी जो ज़मींदार था उसकी हवेली के नज़दीक जो है एक गरीब लकड़हारे की झोपड़ी थी। ज़मींदार चाहता था कि किसी तरह इसकी झोपड़ी को वहाँ से हटा दे ताकि हवेली बदनुमा ना लगे। यानी जो ज़मींदार था वो ये चाहता था कि जो गरीब लकड़हारे की झोपड़ी है वो वहाँ से हट जाए ताकि उसकी जो हवेली है वो बदनुमा ना लगे, यानी बेकार ना लगे। उसे यह लगता था कि उसकी झोपड़ी की वजह से जो है मेरी हवेली की खूबसूरती जो है कम हो रही है। एक मर्तबा ज़मींदार ने बहुत सी कपास सस्ते दामों पर ख़रीद कर अपनी हवेली के कमरों में रख दी ताकि दाम बढ़ने पर कसीर मुनाफे पर उसको बेच सके। यानी ज़मींदार जो है वो एक बार बहुत सारे कपास ख़रीद कर लाता है सस्ते दामों पर और फिर उसे अपनी हवेली के कमरों में जो है रख देता है ताकि जब जो कपास उसका दाम बढ़े तो उसे ज़्यादा मुनाफे पर जो है लोगों को बेच सके। हरजी होश की नींद की आगोश में जा चुका था। यानी कह रहे हैं कि जब एक रात सारे लोग जो है बदहवास होकर सोच चुके थे तो ज़मींदार ने चुपके से लकड़हारे की झोपड़ी में आग लगवा दी। तो जो ज़मींदार होता है वो चुपके से जाता है और लकड़हारे की झोपड़ी में जो है आग लगवा देता है। गरीब लकड़हारे ने जल्दी से अपनी बीवी बच्चों को झोपड़ी से बाहर निकाला और भागकर ज़मींदार से मदद मांगी। यानी जब लकड़हारे की झोपड़ी में ज़मींदार आग लगवा देता है तो जो गरीब लकड़हारा होता है वो जल्दी जल्दी अपने बीवी बच्चों को झोपड़ी से बाहर निकालता है और ज़मींदार से मदद मांगने के लिए जाता है। मगरूर ज़मींदार ने उसे बुरी तरह से झड़क दिया। यानी गुरूर में मुब्तला जो ज़मींदार था, गुरूर से भरा हुआ, वो क्या करता है, लकड़हारे को जो है झड़क देता है, यानी कि वहाँ से भगा देता है और कहता है कि आग लगी है तो मैं क्या करूँ, तो खुद जाकर आग बुझा ले। ये सुनकर लकड़हारे को बहुत सदमा हुआ। यानी कि ज़मींदार कहता है कि आग लगी है तो मैं क्या करूँ, तू जाके खुद बुझा। ये सुनकर जो है लकड़हारे को बहुत बुरा लगता है, यानी सदमा होता है, उसके दिल को ठेस पहुँचती है। खुदा गुरूर और जुल्म को कभी पसंद नहीं करता। यानी जो अल्लाह ताला है वो गुरूर करने वाले को और जुल्म करने वाले को कभी पसंद नहीं करते हैं। यकायक हवा के एक तेज़ झोंके से झोपड़ी से चिंगारियाँ उड़ी और खिड़की से होती हुई ज़मींदार की कपास पर जा गिरी। यानी कि एकाएक यानी एक बार जो है अचानक से हवा के एक तेज़ झोंके से जो है झोपड़ी से चिंगारी निकलती है और खिड़की से होते हुई ज़मींदार ने जो कपास कमरे में रखी थी उस पर जा गिरती है और देखते ही देखते सारी हवेली आग के लपेट में आ गई और उस चिंगारी से जो है सारी हवेली जो है आग की लपेट में आ जाती है। जैसे सच है जैसी करनी वैसी बनी। यानी इंसान जैसा करता है उसे वैसा भरना ही पड़ता है। अगर वो किसी के साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ भी बुरा ही होगा। बच्चों, आपका जो ये सबक था यहीं पे ख़त्म होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब यही है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए।